लाती हूँ। कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है, कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है। मैं अपने मदरसे जामिया आमिना लिल बनात सलाम लाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वलदीन अहसानन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना नबीयुल करीम। ऐ मेरी इस्लाम की माँ और बहनों, आज मेरे टॉपिक का उन्वान है वालिदैन। मैंने अभी जिस आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका सीधा साधा तर्जुमा बयान करने से पहले हम और आप मिलकर आका व नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बार झूम झूम के, लबों को चूम चूम के दरूद शरीफ का नाजराना पेश करते हैं। पढ़िए बावज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद रसूलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब तारीफ अल्लाह ताला के वास्ते जिसने कानों को सुनने की कुव्वत दी, जबानों को बोलने की कुव्वत दी, आंखों को बशीरत का नूर दिया, दिलों को बशीरत की रोशनी दी और दिमाग दिया। दिमाग दिया तो दिया, कैसे दिया बताओ? दिमाग को कैसे दिया? दिमाग को कंप्यूटर बना के दिया, दिमाग को कंप्यूटर बना के दिया। वही अल्लाह ताला सब कायनात का मालिक व खालिक है। बेशक सुभान अल्लाह। वबिल वलदीन एहसानन, और वालिदैन पर एहसान करो। इसका मतलब ये है कि वालिदैन को कभी नाराज ना करो, उनकी खिदमत में कोई कमी ना होने दो, उनकी हर जरूरतों को अपना जरूरत मानो और हर काम उनके मशहूर से करो। और वालिदैन की नाफरमानी पर खुदा का नाराजगी का सबब है। आइए मैं आपको महराज की रात के बारे में एक वाक़या बताते चलूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात जन्नत में दाखिल हुए तो वहाँ कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो आपने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन पढ़ता है? ए जिब्राइल ये कौन पढ़ता है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया, ये असा बिन नुमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये फजीलत उन्हें इसलिए मिली कि वो अपने वालिदैन से अच्छा सुलूक करते थे। माशाल्लाह। आइए मैं आपको एक वाक़या बताते चलूं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो अचानक देखा कि एक कब्र से कुछ आवाज आ रही थी। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस कब्र के पास गए तो वो कब्र फट गई और एक शख्स की गर्दन बाहर आई और वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया और वो कब्र पहली जैसी हो गई। थोड़ा सामने आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम एक शख्स से पूछा कि ये क्या वाक़या है? तो उसने बताया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सामने एक मकाम है, उसमें एक बुढ़िया रहती है, आप उस बुढ़िया से पूछ लो, आपको सारी हकीकत मालूम होगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के पास गए तो उस बुढ़िया ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये मेरे बेटे की कब्र है, ये मेरे बेटे की खबर है। ये जब भी घर पर आता था मैं उससे कुछ कहती थी तो वो कहता था, ए माँ कुत्ते की तरह ना भौंक, ए माँ कुत्ते की तरह क्यों भौंकती है? ये कहता था तो मैं सुनकर सब्र करती थी। एक दिन मेरा सब्र टूट गया और मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि अल्लाह करे तू कुत्ते की तरह भौंकते हुए मर जाए। इतना कहना ही था कि वो बहुत बीमार हो गया और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया और वो मर गया। जब भी उसकी मरने की करम वक्त आती है तो वो कब्र फट जाती है और वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करता है। अल्लाहु अकबर। आज इस माशरे का जायजा लिया जाए, आज हम अपने इस सोसाइटी पे नजर डालें तो मालूम होता है कि कितने आजकल के औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं। आइए मैं आपको एक वाकया बताते चलूं कि एक गांव में एक गरीब औरत रहती है और उसका बेटा रहता है। वो बहुत
गरीब होने की वजह से दूसरों के घरों में बर्तने माज के कपड़े धो के अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, डिग्री भी कंप्लीट कराती है और डिग्री जब कंप्लीट होता है तो वो बेटा अच्छे पोजीशन पे आ जाता है और उसकी शादी की उम्र होती है तो वो माँ कहती है, ए बेटे तेरी शादी की उम्र हो गई है, जब तू छोटा था मैं तेरी मामू की बेटी से निकाह करने की बात की थी तो तू तेरी मामू की बेटी से निकाह कर ले। तो वो कहता है, ए माँ मैं उस गरीब से शादी करूंगा, हरगिज नहीं, मेरा लेवल देखो और उसका लेवल देखो, मैं कहाँ अमीर वो कहाँ गरीब, मैं उससे शादी करूंगा, हरगिज नहीं। ये कहकर बेटा चले जाता है और वो माँ नाराज होकर बैठ जाती है और वो माँ अपने बेटे की खुशी के लिए उफ तक भी ना करती और वो बेटा जब रोजाना ऑफिस जाता रहता है और उसकी ट्रांसफर हो जाती है, जब वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो अपने बेटे की खुशी के लिए वो माँ अपने गांव छोड़कर शहर जाते हैं और वो शहर में एक घर बनाते हैं और उसी में जिंदगी गुजारने लगते हैं। और ऐसे ही रोजाना बेटा ऑफिस जाता रहता है तो सामने एक घर था, उसमें एक लड़की रहती है और उसे देखता जाता रहता है। ये मामला बढ़ता गया और वो बात करने लगे और उनको मोहब्बत हो गई और ये बात जब बेटा माँ को बताता है तो वो माँ अपने बेटे की खुशी के लिए जाती है, उनके घर में बात करती है और रिश्ता हाँ हो जाता है और उनकी शादी भी होती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, उनको एक पोता भी होता है। जब वो औरत अपने पोते के साथ थोड़ा प्यार ज्यादा दिखाती है तो वो बहू कहती है, ए माँ जी तुम मेरे बेटे के साथ मत खेलो, मेरे बेटे को मत बिगाड़ो। ये कहकर अपने बच्चे को लेके जाते ही रहती है तो बेटा आता है तो वो बहू कहती है, ए जी इनको कहीं रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ आओ, इनसे हम तंग आ चुके हैं। तो वो बेटा अगले ही दिन सबको तैयार होने के लिए कहता है। जब वो कार में जाते ही रहते हैं तो वो माँ पूछती है, ए बेटे हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बेटा कहता है, ए माँ कितने दिन हो गए हम रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए, तो चलो हम कहीं रिश्तेदारों के घर चलते हैं और तुम वहीं कुछ दिन रह लेना। ये कहकर वो रिश्तेदारों के यहाँ जाते ही रहते हैं कि वो रिश्तेदारों के घर आ जाता है और वो अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बेटा और बहू रहते हैं और वो आ जाते हैं। कुछ महीने बीत गए, वो माँ अपने बेटे को और पोते को देखने के लिए फोन करती है। जब वो फोन करती है तो वो फोन नहीं लगती तो माँ वो औरत अपने बेटे और पोते की याद में चली आती है और दरवाजा खटखटाती है। तो वो बेटा और माँ और बहू दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं वो माँ आ गई थी। तो बेटा कहता है, ए माँ इतनी दूर आई हो तो अंदर आ जाओ। माँ खुश होकर अंदर जाती है और 2 दिन रहती है। जब 2 दिन बीत जाते हैं तो वो बहू फिर से कहती है, ए जी तुम ये औरत को कहीं पे छोड़ आओ, इनसे हम परेशान हो चुके हैं। तो वो बेटा अगले ही दिन फिर से सबको तैयार होने के लिए कहता है। वो तैयार होकर जाते ही रहते हैं कि माँ फिर से पूछती है, ए बेटे हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बेटा बताते हैं, माँ कई दिन हो गए हम कहीं पर घूमने नहीं गए, तो चलो हम कहीं पर घूम के आते हैं। तो वो जाते ही रहते हैं कि एक ओल्ड हाउस आता है और वो ओल्ड हाउस के सामने कार रुकाता है। तो वो अपने माँ को उतरने के लिए कहता है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए उतरती है तो वो बेटा कहता है, ए माँ अब से तुम्हारा घर यही है और यही तुम्हारा सब कुछ है। ये कहकर वो बेटा जाने के लिए कहता है। तो माँ अपने बेटे की खुशी के लिए उफ तक भी ना करती और वो अंदर जाती है। और जब वापस जाते रहते हैं तो वो बेटा सोचते हुए कार चलाता रहता है कि मैं अपने माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ आया और अपने माँ की याद से कैसे रहूंगा। ये सोचता ही रहता है कि सामने से एक ट्रक
मालूम होता है कि उस औरत की बहू मर गई है और उसकी बेटे की पाँव टूट गया है और पोते को कुछ नहीं हुआ। और जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो माँ को ये बात पता चलती है, तो वो माँ किसी को बिन बताए, किसी को बोले बिना चली आती है और वही हॉस्पिटल में अपने बेटे को ढूंढते ही रहती है। तो वो बेटा सोचता रहता है कि माँ तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ। वो सोचता ही रहता है कि वो माँ अपने बेटे को ढूंढते हुए अपने बेटे के पास आ जाती है और वो बेटा माफी मांगता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तो माँ होती है, इसीलिए वो बेटे को माँ माफ कर देती है और वो अपने घर जाते हैं और वो खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। मैं अपनी इस छोटी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ इस अशर के साथ। माँ से बढ़कर कोई नाम